नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सोनिया गांधी की नागरिकता के मामले में अब की बार कोर्ट में एक याचिका दायर हुई और ये याचिका जो है वो बहुत ही हैरान करने वाली याचिका है, क्योंकि सोनिया गांधी की नागरिकता जो कि 1968 में राजीव गांधी से शादी होती है और 1983 में जाकर के ये नागरिकता लेती हैं और इनकी नागरिकता लेने में कुल वक्त अगर बात करें तो 15 साल के आसपास लग जाता है। तो इस नागरिकता को लेकर के कोर्ट में एक याचिका डाली गई जिसमें 230 पन्नों की याचिका थी। और एक बात आपको बता दें, सिर्फ ये नहीं कि याचिका डाली गई है, अभी सुनवाई होगी या नहीं होगी। ये 230 पन्नों की याचिका जब कोर्ट में डाली गई है दिल्ली में, तो उसको लेकर के मजिस्ट्रेट ने 230 पन्नों को देखा है, ओके, साक्ष्यों और सबूतों को देखा है। उसके बाद निर्णय लिया कि इस पर वो सुनवाई और फैसला पर वो मोहर लगाएंगे। क्या है पूरा का पूरा मामला आपको दिखाएंगे और कैसे कैसे सोनिया गांधी ने देश को और देश पर कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व बढ़ाया, उसका पूरा पर्दाफाश इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे कोर्ट के इस फैसले को लेकर के क्या कुछ कोर्ट में हुआ है उस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बताते हैं पूरा का पूरा मामला। इस मामले को लेकर के चूंकि पिटीशन अब ये वो हुआ है, दाखिल हुआ है, लेकिन इसको लेकर के बीजेपी ने भी सवाल खड़ा किया था। नागरिकता के अलावा इनकी वोटर जो है, इनका वोटर आईडी कार्ड है, जिनका वोटर आईडी कार्ड में नाम है, वो वोटर आईडी कार्ड में जो नाम जुड़ा था उसके बारे में, इनका नाम जो जुड़ा वोटर आईडी कार्ड में कहा जाता है कि 1980 में इन्होंने वोट डाला पहली बार। ऐसा कहा गया क्योंकि 1980 की एक स्लिप है जो वायरल हो रही है, मेरे बगल में वो स्लिप दिख रही है। तो ये स्लिप है 1980 की, जो आपने अमूमन देखा होगा घरों में, गांव में जब किसी के यहाँ जो वोट डालने आते हैं तो स्लिप आती है। वो स्लिप जो है वो स्लिप है जिस पर देखिए 1980 लिखा हुआ है और इसमें सोनिया गांधी का भी नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। और सोनिया गांधी ने 1980 में वहां पर वोट डाला था। लेकिन इस याचिका में 1980 नहीं, इस याचिका में जो मांग की गई है कि 1983 में आखिरकार जो नागरिकता ली, तो 1983 से नागरिकता लेने से पहले 1982 में पहले सोनिया गांधी ने अपना नाम वोटर लिस्ट से कटवाया था और उसके बाद 1983 में यहां पर नागरिकता ली। अब सबसे बड़ा सवाल है, एक तो भारत में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है कि भारत में दोहरी नागरिकता आप लेकर रह ही नहीं सकते हैं, मतलब रह तो सकते हैं लेकिन आप संवैधानिक पदों पर, आप किसी भी सरकारी नौकरी में, किसी भी सरकारी काम में, किसी भी काम में दखलंदाजी नहीं दे सकते हैं। आप नागरिकता लेकर के आप यहाँ व्यापार कर सकते हैं, आप यहाँ रह सकते हैं, वो है, लेकिन आप किसी भी सरकारी काम में आप भाग नहीं ले सकते। ऐसे में सोनिया गांधी का 1980 में चुनाव का वोटिंग डालना, इसका तो साक्ष्य प्रूफ नहीं है, लेकिन इसमें 1982 में सोनिया गांधी का नाम काटा गया, इसका जिक्र है। और ये इस बात का साक्ष्य है कि 1983 में सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता ली। वो तारीख थी 30 अप्रैल या 30 मार्च, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं कि इस पर मेरे पास डाटा नहीं है। 30 मार्च या 30 अप्रैल की तारीख जो है वो इनकी 1983 की वो इनकी नागरिकता का है। अब आपको बात करें कि इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी को नागरिकता क्यों लेनी पड़ी, उससे पहले इन्होंने नागरिकता क्यों नहीं ली थी। थोड़ा दिमाग पे जोर डालिएगा। 1968 से लेकर के 1983 तक सोनिया गांधी ने नागरिकता क्यों नहीं ली, सवाल बड़ा है। कई लोगों ने, मैं एक स्टोरी की थी, कई लोगों ने कहा कि इस पे सोनिया गांधी की वीजा का स्टेटस, यानी कि वीजा का स्टेटस क्या था सोनिया गांधी का, इस बारे में भी पता करें। तो ये जो पूरा मामला है, क्योंकि कई बार कई संवाददाता, कई जो पत्रकार हैं, उन लोगों ने ये भी उठाया मामला कि आखिरकार सोनिया गांधी पर केजीबी एजेंट का लेकर के ठप्पा भी लगा कि सोनिया गांधी क्या केजीबी एजेंट है। और लेकिन ये देखिए, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये दावा बांग्लादेश के पत्रकार सैयद सलाहुद्दीन ने किया कि जो सोनिया गांधी वो केजीबी की पत्रकार हैं। अब सोचिए आप
लेकिन इस दावे की पुष्टि मैं कतई नहीं करता हूं। जितनी चीजें फैक्ट होंगी वो आपको बताऊंगा। बांग्लादेश का पत्रकार है, अगर वो हिंदुस्तान की किसी महिला या किसी के लिए भी कोई भी सबूत या साक्ष्य देता है तो हम उस साक्ष्य या सबूत को, भले वो प्रोपेगेंडा चल रहा, हम आपके सामने रख दें कि ऐसी बातें चल रही हैं, लेकिन उस प्रोपेगेंडा या बात को हम नहीं मानेंगे। यहां पर भारत सरकार जो कुछ कहेगी, गृह मंत्रालय जो कुछ कहेगा, उस बात को हम मानेंगे। लेकिन सवाल यहां पर सबसे बड़ा यही है कि क्या सोनिया गांधी ने नागरिकता के मामले में बड़ा खेल किया? सवाल एक बात सबसे बड़ा यह है कि कोर्ट में 230 पन्नों की फाइल जो है वो डाली गई है याचिका, और उस पर सुनवाई की तारीख तय की गई है और डे टू डे मतलब सुनवाई होगी अब। लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल है कि 1968 से लेकर 1983 तक नागरिकता क्यों नहीं ली, और बड़ा सवाल 1982 में नाम क्यों वोटर लिस्ट से कटवाया, इसका भी सवाल है जब कहीं ना कहीं है। और 1982 में इंदिरा गांधी की डेथ के बाद ही ये सवाल क्यों कि आखिरकार इंदिरा गांधी की डेथ के बाद नागरिकता क्यों लिया, ये सारे सवाल मोबाइल खड़े हुए हैं। हालांकि अब याचिका पर सुनवाई होगी तो इसके बारे में बहुत कुछ जो है वो सवाल सामने आएंगे, क्योंकि 1968 में इंदिरा गांधी की, माफ कीजिएगा, जो राजीव गांधी की और सोनिया गांधी की शादी होती है। 1968 में शादी के बाद वो परमानेंट यहां पर रही। 1970 डेट ऑफ बर्थ है राहुल गांधी का, 1972 डेट ऑफ बर्थ है प्रियंका गांधी का। अब ऐसे में कोई ये कहे कि सोनिया गांधी हो सकता है यहां से चली गई और उन्होंने वो बाद में वापस आई, तो कतई भी इस बात में कोई भी किसी भी प्रकार का शक शुबा नहीं है। सोनिया गांधी हिंदुस्तान में ही रहती थी, तो आखिरकार हिंदुस्तान में रहकर भारतीय नागरिकता क्यों नहीं ली, जबकि वो बड़े घराने से आती थी, बड़ी राजनीतिक घराने से आती थी। अब इस सवाल का जवाब आप सभी खुद बताइए। हालांकि मामला तो कोर्ट में, अब कोर्ट इसको सुनवाई करेगा, लेकिन इस पूरे मामले पर आप अपनी राय, प्रक्रिया, प्रतिक्रिया जो है वो जरूर दीजिए कि आखिरकार सोनिया गांधी ने 15-16 साल तक नागरिकता क्यों नहीं ली? क्या उन्हें भारत से प्यार नहीं था? क्या कोई और शक्तियां थी जो उनको रोका, और जिन्होंने अब उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कौन सी ऐसी चीज आ गई जब उन्हें नागरिकता लेने पर मजबूर होना पड़ा? क्या राजीव गांधी ने बाद में कहा कि हाँ अब हम यहाँ नहीं मतलब बाहर नहीं जा सकते हैं, अब यहीं रहना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने नागरिकता ली? ये सारे सवाल अब आपके सामने हैं। इन सवालों का जवाब आप भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसकी सुनवाई शुरू हो चुकी है। आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण पर, जो मामला याचिका गई हुई है, क्या लगता है आपको कि 230 पन्नों की है, इस पर क्या लगता है आपको कि आप मतलब सोनिया गांधी साफ पाक है? और कई लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस केस में कुछ होगा भी नहीं। अब ये तो भाई गृह मंत्रालय, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हाथ में है कि आगे केस बढ़ेगा या रोक दिया जाएगा। ये सवाल है, बड़ा सवाल है। इस सब के पीछे हम राजनीति, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सबको अपने अपने एंगल में, अपने अपनी जगह पर जवाब देना पड़ेगा अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है। आप सभी अपनी राय दीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। और हाँ, एक प्रोडक्ट का ऐड आगे है जो कि लोरियल शैम्पू है और कुछ शर्ट्स है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में उसको बाई कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं कि क्या है आखिरकार उसमें, और एक बार पसंद आए तो बाई मतलब खरीदिएगा जरूर। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।